एयर इंडिया की एक फ्लाइट जो उड़ान भरती है दिल्ली से जम्मू के लिए। जम्मू में रनवे खाली होने के बावजूद भी एयर इंडिया की जो फ्लाइट है वो यहाँ पर जो है लैंड नहीं कर पाती। तमाम कोशिश करी पायलट ने कि जम्मू के रनवे में प्लेन को जो है लैंड किया जा सके और सवार जो पैसेंजर्स हैं उन्हें यहाँ पर इजीली उनका कंफर्टेबल ट्रैवल के लिए उन्हें यहाँ पर उतारा जा सके। लेकिन लाखों कोशिशों के बाद, बहुत से राउंड लेने के बाद भी प्लेन का पायलट जो रहा वो असफल रहा जम्मू के रनवे पे प्लेन को लैंड करने के लिए। अब पूरा मामला क्या है सबसे पहले आपको वो बताते हैं। एक एयर इंडिया की फ्लाइट है जिसका नंबर है 2564 जो दिल्ली से जम्मू के लिए उड़ान भरती है, जिसमें बहुत से पैसेंजर हैं, कैबिन क्रू है, पायलट है और को पायलट भी साथ में है। दिल्ली से जम्मू के लिए उड़ान भरती है और ऑलमोस्ट सफर खत्म ही होने वाला होता है, लेकिन प्लेन का पायलट जो है वो फिर भी असफल रहता है तमाम कोशिशों के बाद प्लेन को जम्मू के रनवे पर लैंड करने में। ऐसे में लाखों कोशिशों के बाद बहुत इनका पायलट जो है वो पैसेंजर्स को अनाउंस करके बताता है कि वो बहुत कोशिश करने के बाद भी प्लेन को जो है वो रनवे पर लैंड नहीं कर पा रहा, जिस कारण प्लेन को वापस दिल्ली रनवे पर जो है ले जाया जाता है। अब ऐसे में अंदर बैठे जितने पैसेंजर्स हैं वो कहीं ना कहीं पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि बीते दिनों जो हमने देखा एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ जिसमें 270 लोग मारे गए, जिनमें 270 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उसके बाद तमाम लोगों का जो है विश्वास एयर इंडिया से अब दिन ब दिन उड़ता ही जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि ये एयर इंडिया रतन टाटा ग्रुप का जो है एयर इंडिया उसी की प्लेन है। लेकिन अब तमाम बड़े सवाल जो हैं वो लोगों के दिल में ये खड़े उठ रहे हैं कि क्या टाटा साहब के जाने के बाद एयर इंडिया के स्टाफ्स में, एयर इंडिया में क्या कोई कमी पेशी है। जिस तरीके से टेक्निकल इश्यूज होने के कारण जो है प्लेन जो है वो जम्मू के रनवे पर लैंड जो है वो नहीं कर पाता। अब ऐसे में पायलट ने साफ तौर पर अनाउंस किया कि वो प्लेन को लैंड नहीं कर पा रहे हैं रनवे पर, जिस कारण प्लेन को वापस लिया जा रहा है दिल्ली एयरपोर्ट, और जहां पर प्लेन ने लैंड किया और जितने भी पैसेंजर्स हैं उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारा गया। अब इसी से जुड़ती एक बड़ी खबर ये भी निकल कर आई कि डीजीसीए ने 3 सीनियर अफसर्स को, जो एयर इंडिया के ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको इमीडिएट इफेक्ट के साथ सस्पेंड किया, क्योंकि इस तरीके के इल्जामात है कि एयर इंडिया की जो स्टाफ है, जो उनका रूटर बनता है काम करने का, जिस तरीके से हर एक एजेंसी में, हर एक ऑफिस में एक रूटर बनाया जाता है जहां पर एम्प्लॉयज की ड्यूटीज जो है उन्हें अलॉट की जाती हैं, लेकिन एयर इंडिया के रूटर में ये देखा गया कि एयर इंडिया के स्टाफ को कंप्लीट रेस्ट नहीं मिल रहा। विद इन एक स्लॉट के बाद दोबारा से इनकी ड्यूटी लगाई जा रही है, फिर दोबारा ड्यूटी लगाई जा रही है। कहीं ना कहीं एयर इंडिया स्टाफ से ही ये शिकायत आई कि उनका रूटर चेक किया जाए, जिस कारण 3 सीनियर अफसरों को जो है वो इमीडिएट इफेक्ट के साथ सस्पेंड जो है वो किया गया है। अब पूरा मामला जो है इस पर ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि कहां पर एयर इंडिया जो है लैग कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बीते दिनों देखा एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होता है जिसमें 270 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, जिसमें पूरे इंसिडेंट में एक सर्वाइवर बचता है। अब आप देखिए कि अब ऐसे में जितने भी ऑन बोर्ड पैसेंजर्स थे उनकी बहुत सारी इसमें तकलीफें जो है वो सामने आई, बहुत से सवाल उनके ऐसे रहे जिनका जवाब उन्हें नहीं मिला। अब कहीं ना कहीं ये मामला जो है पूरा अंडर इन्वेस्टिगेशन है। आपकी क्या राय है कि किस ओर जा रहा है एयर इंडिया का ब्रांड? अपनी राय जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में साझा कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रभारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुषमा परिहार। धन्यवाद।